क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। इसमें आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फॉर्म में बनाना है। पूरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करना है। अगर आप करना चाहें तो उसको पूरा कर लीजिए घर पे बैठ करके, लेकिन अभी जो उसने क्वेश्चन बोला है कि आपको जो भी कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है, द्विघात समीकरण के रूप में बदल लेना है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, जैसे जिस लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, ऐसे रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है, लंबाई लेंथ ब्रेड दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, उसका एरिया दे रखा है आपको 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई जो है वह ब्रेथ के डबल से भी एक ज़्यादा है, ऐसा वो बोल रहा है। तो सबसे पहले लंबाई ज़्यादा है तो इसका मतलब ब्रेथ कम है, मतलब चौड़ाई कम है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे माना कि क्या मान लेंगे अपन, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। तो अपन ने जो इसकी जो ब्रेथ है उसको x मान लिया, क्योंकि जो कम होता है उसी को अपन x मानते। तो ठीक है, अब लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी हाँ कितनी है, इसके डबल से भी एक ज़्यादा, ये आ गई आपकी मीटर में। ठीक है, अतः लंबाई होगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, उसने बोला है कि लंबाई दुगने से भी एक ज़्यादा है। तो इसका जो भी आपने माना, जैसे 10 है तो 10 का डबल कर लो 20, 20 में एक जोड़ लो 21, ऐसे मतलब है ना। तो लंबाई होगी 2x + 1। ठीक, अब क्या बोल रहा है, एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट L × B, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है, और ब्रेथ कितना है, x है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, हाँ कितना बोल रहा है वो, रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना बोल रहा है, 306 नहीं सॉरी, लंबाई चौड़ाई से देखिए 528, इनका एरिया कितना है 528। तो अपन को यहाँ पर ऐसे लिखना था L × B, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट L × B बराबर 508। 508 ये 528 है, 528। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर कितना दे रखा, 528। लेकिन हमें तो मालूम है कि हमने लेंथ क्या ले रखी है, हमने लेंथ ले रखी 2x + 1। हमें मालूम, हमने चौड़ाई क्या ले रखी है, हमने ब्रेथ ले रखा x। ठीक है, बस अब इसका इंटू कर लीजिए। तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x²। x का 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x²। x का 1 में करेंगे तो x = 528। अब सबको उधर भगा दो तो कितना हो जाएगा, 2x² + x - 528 = 0। बस ये आंसर आ गया बच्चों, क्योंकि उसने बुक वाले ने यहीं तक करने के बोला है कि आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में अपन ने चेंज कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे अपन ये उसने बोला था ना, इसको द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करो, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया। लेकिन आप लोग घर पे क्या करें, जब 4.2 हो जाए, 4.3 हो जाए, तो उसके बाद में इनको और आगे भी सॉल्व कर लेना। जब तक आप फैक्टर मेथड, एक 7th 8th क्लास की मेथड तो आपको मालूम है ही, फैक्टर मेथड, उससे सॉल्व कर लो, या फिर अभी 10th में 4.3 में आएगी क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, द्विघाती सूत्र, उससे निकाल लो। एक आती कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, उससे निकाल लो। फिलहाल अभी यहीं तक करना है हमें। तो यहाँ पे लिख देंगे जहां x, या अपन ने शुरू में मान ही लिया तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, बस उसने क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करने की कहा था, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो गया। अपन ने प्लॉट को, अपन ने x को मीटर में लिया था, है ना, ये आ गया, बस इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। हालांकि उसने बोला कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो ठीक है, अब उसने क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करने कहा है। लेकिन आप जब 4.3 और 4.4 पूरी कर लो ना, तब आप जब भी घर पे करो तो यहाँ पर एक पे छोड़ देना, एक पे छोड़ देना। उससे क्या फायदा होगा आपको कि जब आपकी 4.3 4.4 हो जाएगी तो इसको आगे सॉल्व कर लेना फैक्टर मेथड से या
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से, द्विघात सूत्र से, किसी से भी कर लेना, ठीक है। फिलहाल पीछे आप आंसर देखोगे तो यहीं तक दे रखा है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ठीक है बच्चों। इस तरह से अपने को क्वेश्चन करना है, ठीक, थैंक यू।